हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम जो है बहुत सारे बच्चों को जो जीके से प्रॉब्लम होता है, जीके से जो डर होता है, बहुत सारा जीके में मेहनत करने के बाद भी जो है जीके अच्छा नहीं हो पाता है। बहुत सारा बुक पढ़ने के बाद भी टेस्ट सीरीज में अगर अटेम्प्ट करता है तो जीके बहुत सारा गलत होता है। तो आज के वीडियो में हम कैसे जीके को किस तरह से पढ़ा जाए जो कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो, उसके बारे में बात करेंगे। और उसका तरीका भी बात करेंगे कि किस तरह से हम जीके को अच्छे से कम समय प्लस इफ़ेक्टिव तरीके से साइंटिफिक तरीके से पढ़ के जीके में बहुत अच्छा कमांड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इसी पर बात किया गया है कि फ्रेंड की जीके को अच्छे से पढ़ के इसको कमांड कैसे कर सकते हैं और जीके का पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप नए हैं तो। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज के समय में जो है कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण फ्रेंड जो है सरकारी नौकरी में जॉब लेना बहुत ही कठिन हो गया है फ्रेंड। तो बहुत सा मेहनत स्टूडेंट करते भी हैं खासकर जीके में, लेकिन उसको जीके अच्छा से याद नहीं हो पाता है। एनसीईआरटी तक पढ़ जाते हैं, लुसेंट जीके, घटना चक्र, खान सर का, इडुटेरिया का, सभी का जीके पढ़ के बैठे रहते हैं, लेकिन जब जीके का टेस्ट मारते तो उसमें अच्छा नंबर नहीं आता है। तो जीके को सही करने के लिए इसमें जीके में बहुत सारा सब्जेक्ट है फ्रेंड। फिर सबसे पहले साइंस है, हिस्ट्री है, भूगोल है, बहुत सारा सब्जेक्ट है। और जीके में करेंट अफेयर भी है जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये सभी पे चर्चा करेंगे कि कैसे पढ़ा जाए जो कि आपको इफेक्टिव तरीके से लाभ हो सके। तो अब बात करते हैं फ्रेंड जीके का अच्छा करने का कुछ टिप्स आपको दे देते हैं, जिसके कारण जो है आपका जीके जो है कम समय में सीमित आपको हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप जीके किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, सभी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग जीके होता है। जैसे एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं जीके, या बीपीएससी के लिए, या ग्रुप डी के लिए, या यूपीएससी के लिए, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो सबसे पहले आपको जीके का सिलेबस देखना पड़ेगा फ्रेंड। अगर आप किसी का तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो जीके जो है समान जीके के बाद भी जैसे मुद्रा का आ गया, क्वेश्चन आ जाता है, वर्ल्ड का मुद्रा से क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड। करंट अफेयर में बहुत सारा त्यौहार के नाम पूछते हैं कि कौन सा त्यौहार किस स्टेट से है। इसी प्रकार के आपको सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या पूछा गया है, हिस्ट्री में कौन सा हिस्ट्री ज़्यादा पूछा गया है, मेडिवल पूछा गया है या मॉडर्न पूछा गया है, या फिर प्राचीन भारत पूछा गया है, क्या पूछा गया है। इससे बहुत अच्छे से आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस बहुत अच्छे से देख ले क्या पढ़ना है। उसी तरह बीपीएससी में फ्रेंड, बीपीएससी में जैसे इसका भी अलग है, उसी तरह ग्रुप डी में, जैसे ग्रुप डी में देखिए फ्रेंड साइंस बहुत अच्छे लेवल का पूछता है। तो इसमें जो है साइंस को अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए जो है आपको अगर जीके पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ जीके पढ़ते रहे कोई भी पूछ गया। जीके बहुत अथाह है फ्रेंड, तो इसको जो है आपको सीमित करना होगा कि किस सब्जेक्ट से क्या पूछ रहा है, क्या क्या पूछता है। तो उस हिसाब से पढ़ने से आपका जीके में आपको सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जीके का दायरा सीमित करना होगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या पूछ रहा है वो देख लें, और सबसे पहले दायरा सीमित करना बहुत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। जैसे आप बीपीएससी में हैं, बीपीएससी में आपको एनसीईआरटी पढ़ना तो मस्ट है, 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ लेने। लेकिन बीपीएससी में एक फैक्ट भी पूछता है, जैसे 68 बीपीएससी, 69 बीपीएससी में फ्रेंड जो है फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछा गया था। और जस्ट 70 बीपीएससी में क्या हो गया, आपका एक्चुअल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, जिसके कारण बहुत सारा स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बीपीएससी में एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ लुसेंट, घटना चक्र अच्छे से कमांड करना जरूरी है। तो पढ़ने का तरीका बताने से पहले आपको जो है ये सब टिप्स देना बहुत आवश्यक है फ्रेंड। अब बात करते हैं सोर्स को सीमित रखना। तो इसका अर्थ क्या है, जैसे आप जीके पढ़ रहे हैं फ्रेंड, इसमें भी आपको सोर्स सीमित रखना है। जैसे जीके आप बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो बीपीएससी के लिए जैसे आप एनसीईआरटी पहले पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी 3-4 बार पढ़ लें। तो अभी तरीका भी बताएंगे जिसके कारण जो है आप कोई भी एनसीईआरटी, जैसे साइंस पढ़ रहे हैं तो आप साइंस को जो है 2 से 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं आराम से, वो अभी बताएंगे। एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ एक्चुअल फैक्ट के लिए आपको लुसेंट अनिवार्य है, लुसेंट प्लस पढ़ना अनिवार्य है। अगर आप लुसेंट के साथ और भी पढ़ना चाह रहे हैं तो घटना चक्र भी आपके लिए अनिवार्य हो जाता है।
अगर आप बीपीएससी और दरोगा भी इसी में आ जाएगा फ्रेंड, पीटी क्या बात अभी कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि जीके को कैसे पढ़ा जाए। सबसे पहले आपको सीमित करना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सा बुक पढ़ें। जैसे मान लीजिए बीपीएससी का ही तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपका मस्ट है, और एक लूसेंट उठा लीजिए, और एक घटना चक्र नहीं उठा रहे हैं तो खान सर का हिस्ट्री उठा लीजिए। इसी तरह बहुत सारा कोचिंग का है, लेकिन आपको सीमित रहना है। जैसे आप एनसीईआरटी, लूसेंट, खान सर का पढ़ रहे हैं तो खान सर का यही 3 जीके पढ़िएगा। ये नहीं कि आप कभी घटना चक्र पढ़ रहे हैं, कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी वो। इससे आपका जीके सीमित नहीं हो पाएगा, जिससे आपका एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट है जीके में आपको याद कितना रहता है, ये नहीं कि आप कितना पढ़ रहे हैं, इससे मतलब ही नहीं। आपको सबसे पहले आपको दायरा सीमित करना पड़ेगा कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बहुत सारा टीचर भी जैसे साइंस पढ़ा रहा है तो एकदम इतना भयानक साइंस पढ़ा रहा है, नीट लेवल का साइंस पढ़ा रहा है, जबकि वो पूछ ही नहीं रहा है, और सब स्टूडेंट पढ़ रहा है, सोच रहा है कि इतना हार्ड भी पूछेगा तो बता दें। अरे भाई सिंपल ही तुम क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा है, फंस जा रहे हो, तो हार्ड क्या पूछेगा। हर बार आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, क्वेश्चन सिंपल ही पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड कि आप जीके को कैसे पढ़ें। तो जीके पढ़ने के लिए हम कुछ टिप्स बता देते हैं फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड अब बात करते हैं, जैसे एक बुक हम उठा लिए लूसेंट का, इसको कैसे पढ़ें कम टाइम में और बहुत अच्छे से याद हो जाए जीके। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट को प्रीफर करेंगे, अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़े हैं या घटना चक्र भी पढ़े हैं, आप एक बुक कम से कम लूसेंट आप हमेशा पढ़िए, क्योंकि एक्चुअल फैक्ट हो या फिर आपको जो है क्वेश्चन यूपीएससी टाइप का पूछे तो उसमें एलिमिनेट करने में ये बहुत हेल्प करता है। तो आप एक बुक लूसेंट हमेशा आपके पास रहना चाहिए, और ये हमेशा कम से कम 1 महीना में 1 से 2 बार इसको थ्रोली पढ़िए। अब बात करते हैं कैसे पढ़ा। जैसे आप ये लूसेंट उठा लिए, अभी सभी सब्जेक्ट का तो नहीं बता सकते फ्रेंड, वो वीडियो लंबा हो जाएगा, हम बता देते हैं कि कैसे पढ़ा जाए जैसे याद हो जाए। जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप उठाएँ पढ़ने के लिए तो सब तो यहाँ जैसे बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था, तो आप पहले भी अगर एनसीईआरटी या कोई बुक पढ़े हों या फिर आप बीपीएससी तैयारी कर रहे हो, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन आपको याद हो। तो आप पहला बार अगर कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, या एनसीईआरटी हो या घटना चक्र हो या लूसेंट हो, सब में यही करना है, इससे आपका जो है रिवीजन में टाइम बचेगा। जैसे बहादुर शाह का पूरा नाम मुअज्जम था, अगर आपको ये याद है फ्रेंड तो इसको मार्क नहीं करना, या हाईलाइटर रख लें या फिर आप कुछ रख लें। फिर इसी प्रकार जो है इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह को साहिब खबर के उपनाम से जाना जाता था। तो अब बहादुर शाह को साहिब खबर के नाम से जाना जाता है, अगर आपको ये याद नहीं है या आपको लगता है कि ये भूल जाएंगे तो इसको आप मार्क कर लीजिए। इसी तरह जादर शाह का लाल कुमारी नाम एशिया हस्तक्षेप था, ये पढ़ते जाइए, ये लगेगा आपको ये भूल नहीं सकते, ये याद नहीं रहेगा। अधिकतर क्वेश्चन ऐसा रहेगा फ्रेंड, हमेशा आपको याद रहेगा, लेकिन बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन है जो आप भूल सकते हैं और ये याद नहीं रहता है, तो उसको आप इसी तरह मार्क कर ले। जैसे मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु को हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां के शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। किसके काल में? मुगलकालीन इतिहास में। तो इसको आपको मार्क कर लेना है, आपको लगता है भूल सकते हैं तो इसको मार्क कर लेना। इसी तरह ये मेरा ही फ्रेंड नोट्स है, ये हम बहुत बार इसको पढ़े हैं, तो आप जैसे इसको मार्क कर लिए, ये बहुत सारा जो है आपको पता होगा, लेकिन जो नहीं पता और जो भूलने का है उसको आप इसी तरह मार्क कर लें। अब आप दूसरा बार इसको रिवीजन कीजिएगा तो आप जो मार्क किए हैं वही पढ़िएगा। इससे होगा ये कि जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप जो है इसको 2 से 3 घंटे में आप मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अधिकतर आपको याद है, और जो याद नहीं है वही सिर्फ पढ़ रहे हैं आप, और जो भूल सकते हैं उसी को पढ़ रहे हैं। इससे आपका जो है जीके जो आपको याद नहीं रहता उसका एक्यूरेसी भी बढ़िया हो जाएगा, और जो याद नहीं है वो भी याद हो जाएगा। इसी तरह करके आपको कम से कम 10 से 12 बार ये बुक पढ़ना है, तब आप जो है क्वेश्चन लगा के देखिए कोई भी। देखिए आपका क्वेश्चन कितना अच्छा से ऑप्शन देखे, 4 ऑप्शन देखे बिना ही आपको लगेगा यही आंसर है, और सीधा आप वहाँ पे मारिएगा टिक जैसे ऑप्शन दिखेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बात कर रहे हैं। स्मार्ट तरीके से आपको स्टडी करना है। उसी प्रकार आप देखिए, ये मेरा ही बुक है लूसेंट का, हम जो है कोई भी किताब अगर पढ़ते हैं तो इसी तरह मार्क कर लेते हैं। इसी प्रकार आपको करेंट अफेयर में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, करेंट अफेयर जो है बहुत सारा सोर्स पढ़ लेते हैं, 4-5 बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं, करेंट अफेयर में भी आपको सीमित रखना है। एक आप ईयरली करेंट अफेयर ले लीजिए, जैसे एडुटेरिया हो गया, एसपीडी हो गया। अगर आप
ये एसएससी या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस एसपीडी एडुटेरिया ईयरली ये भी ले सकते हैं। अब मंथली भी आता है, या आप विजन आईएएस का कर लीजिए, या फिर आप एडुटेरिया का ही मंथली भी आता है, वो भी कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पर आप करंट अफेयर को तैयार कर रहे हैं, ये तो और अच्छी बात है। लेकिन आपको जो है बाद में 1-2 मंथ के लिए ईयरली वाला मैगजीन जो है या फिर बुक आता है जो, वो पढ़ना पड़ेगा। इससे आपका करंट अफेयर भी अच्छा हो जाएगा। इसमें भी करंट अफेयर में भी वही तरीका अपनाना है, बुक को सीमित रखना है, 1 से 2 बुक या 3 बुक आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और उसी को बार बार पढ़ना है। इससे आपका एक्यूरेसी बढ़िया हो। अभी कंपटीशन के ज़माने में एक्यूरेसी ही इंपॉर्टेंट हो गया फ्रेंड, ये नहीं कि आप कितना ज़्यादा पढ़ते हैं। कितना ज़्यादा पढ़ने का है ही नहीं, क्वेश्चन ईजी ही पूछा जाता है, लेकिन स्टूडेंट सब ऑप्शन देखने के कारण कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आपको जो है कोई भी बुक हो उसी को बार बार पढ़ना है। अगर आप किसी भी टॉपर को का भी इंटरव्यू देखिए फ्रेंड, उसमें बताया गया है कि आपको जो है बुक और सिलेबस सीमित करके पढ़ना है, जिससे आपको जो है एक्यूरेसी अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, जो बीपीएससी का तैयारी कैसे होता है, कौन सा बुक पढ़ने से आपका जो है बीपीएससी अच्छे से हो सकता है, और आजकल जो नया पैटर्न आया गया है फैक्चुअल पूछने का, प्लस जो है 68-69 में, तो किस टाइप का पढ़ा जाए कि दोनों टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो हम टैकल कर सकते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।